हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे ਨੂੰ। दिस इज अशोक। हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। आज का मेरा वीडियो हिंदी में चल रहा है, नो पंजाबी। मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि पृथ्वीराज चौहान पे एक वीडियो बनाइए सर। तो उस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। और बनाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों को देश का इतिहास, असली इतिहास नहीं पता। और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, जिसका रिज़ल्ट होता है कि ये जो पान बेचने वाले पान मसाला बेचने वाले, विमल तंबाकू बेचने वाले, कमला पसंद बेचने वाले, अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन तो आगे विमल में, बाकी ये दो वहाँ पे जो 2018 में कहते हैं कि भाई हम तंबाकू और बाबू नहीं हम करेंगे। फिर भी जब ऐसे सस्ते लोग ऐसी महान शख्सियत को के लिए, मतलब कह सकते हो कि पे मूवी बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट अ मनी, तब कह सकते हो कि कुछ लोगों का आगे आना ज़रूरी होता है और लोगों को अवगत कराना ज़रूरी होता है कि असली भारत का इतिहास क्या रहा है। और जो हम पढ़ते आते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी है आज तो गौर से सुनिएगा। तो इसीलिए हमें लोगों को सच और असलियत बताना ज़रूरी है। कौन थे चौहान? कौन थे चौहान ऑफ शकंबरी? कभी टाइप करना गूगल में, चाहनामाज ऑफ शकंबरी, जिन्हें चौहान ऑफ सांभर, सांभर झील है, ठीक है जी, सांभर झील जो आपकी खारे पानी की झील है कहा जाता है, या चौहान्स ऑफ अजमेर कहा जाता है। लोगों को बस यही पता है मोहम्मद गौरी को पहली जंग हराई पृथ्वीराज ने, दूसरी में हार गए और उसके बाद इस्लामिक रूल भारत में आ गया। उसके अलावा लोगों को कुछ नहीं पता कि चौहान थे क्या। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं एक सरदार हूँ, सिख हूँ, मैं एक मार्शल कौम को बिलोंग करता हूँ, एज वेल एज मैं इंडियन। तो मैं लोगों को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि जो हमारे सूरमे हुए, इतने बड़े बड़े सूरमे हुए, उन्होंने देश के लिए क्या किया। और स्पेशली आज चौहान वंशावली की मैं बात करूँगा। चौहानों का इतिहास पुराना है 6वीं सदी से। स्टार्ट करते हैं। पहले चौहान शासक जो थे, चौहान ऑफ शासक, ये कैसे हुआ? ये एक बंदा था जिसका नाम था वासुदेव। 6वीं सदी की बात है। वासुदेव नाम का बंदा, वो कहते हैं कि वो पहला चौहान शासक था। एक बार किसी, कह सकते हैं कि जंगल में गया तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है विद्याधर से। एक कह सकते हो कि एक जो कोई ऋषि थे या कोई बड़े सुपर नेचुरल पावर थी उनके पास, उनका नाम था विद्याधर। तो विद्याधर जी के पास क्या उड़ने की पावर थी। क्या पावर थी? उड़ने की। एक बार क्या, उनके पास जो जिस चीज़ से वो उड़ते थे उसकी दवाई खाते थे और वो दवाई एक बार गिर गई। तो वासुदेव ने उन्हीं जंगलों में वो दवाई विद्याधर जी को दी, लो सर आपकी दवाई। अब दवाई दी तो दवाई से उनकी उड़ने की शक्ति वापस आ गई। तो उन्होंने कहा, बच्चा मैं तेरे को एक वरदान देता हूँ। वरदान क्या था? ऐसा कहते हैं कि वरदान यह था शकंबरी। शकंबरी बेसिकली माता पार्वती का ही एक अवतार मानते हैं, शकंबरी देवी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शकंबरी देवी से मुझे आज्ञा हुई है और मैं वरदान देता हूँ, तुम अपनी तलवार खींचो और तलवार खींच के घोड़े पे बैठो
और घोड़े पे बैठ के सीधे जहाँ तक सूरज अस्त होता है, सूरज अस्त हो रहा है, नीचे जा रहा है, वहाँ तक जाओ तलवार की धार लेके, उसको मतलब नीचे रगड़ते हुए। तो वहाँ तक कहते हैं कि वासुदेव गए, और वासुदेव जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक कहते हैं पानी भर गया, जहाँ तक उन्होंने तलवार खींची। तो विद्याधर जी ने उन्हें वरदान दिया, जहाँ तक तू पहुँचा है वो इलाके पर चौहानों का राज होगा, तेरी कई पुश्तें 650 साल तक इस धरती पर राज करेंगे। और वो जहाँ तक पहुँचे थे वो दिल्ली तक पहुँचे थे, इंद्रप्रस्थ तक, तलवार खींचते हुए। और उनके साथ पानी भी गया वहाँ पे। फिर अब जो सांबर लेक है, सांबर लेक बेसिकली ये उसी जंगल से स्टार्ट हुए थे, जहाँ उन्हें उनकी मुलाकात विद्याधर जी से होती। और वहाँ पे ही सांबर झील है, अलवर ज़िले में, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी। जयपुर के पास है ये सांबर लेक। तो वहाँ पे वासुदेव जी ने उनको वर मिला कि तुम्हारी 7 पुश्तें, 7 नहीं, चौहानों की तो पता नहीं कितनी, 16-17 राजा हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही हुए हैं 650 साल तक, क्योंकि पहले राजा हुए थे 551 में, इनका नाम वासुदेव था। तो जी जो जहाँ तक तलवार खींची थी दिल्ली तक, उस एरिया को कहा जाता है सपद लक्ष्य। क्या कहा जाता है? सपद लक्ष्य। वो सपद लक्ष्य इलाके में हरियाणा, पंजाब का कुछ पार्ट, हरियाणा कुछ पार्ट, दिल्ली पूरा, राजस्थान में अजमेर, जयपुर, ठीक है जी, मेवाड़ का कुछ पार्ट, तो ये आ जाता है जिसे सपद लक्ष्य कहा जाता है। तो उस पर चौहानों ने राज किया, और सही में राज भी किया। आगे चलते हैं। चौहानों की वंशावली में आप अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ टाइप करना विकीपीडिया पे या गूगल पे, चाहनामाज ऑफ शकंबरी या चौहान्स ऑफ सांबर। इनमें एक ऐसे राजा हुए थे, अब मैं आपको राजाओं के नाम बताऊंगा जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। एक राजा हुए थे जिनका नाम था सिंहराज या सिंहराज, जिसे हम करप्टेड फॉर्म में सिंहराज चौहान कहते हैं। उन्होंने, कहते हैं कि ये आपकी 8वीं सदी में हुए थे, 800वीं सदी में। इन्होंने कर्नाटक जीता था, इन्होंने चोलाओं को हराया था। चोला चेरा पांड्या आपने सुना होगा जब आप पढ़ते होगे। चोला वो थे जिन्होंने थाईलैंड तक भारत का शासन पहुंचाया था, पूरा साउथ इंडिया जीता था और थाईलैंड तक राज किया है। उनको तक हराया सिंहराज ने। सिंहराज ने उनको हराया, गुजरात जीता, ठीक है जी, राजस्थान जीता, ठीक है। उसी समय में क्या था कि भारत पे विदेशी आक्रांताओं का भी मतलब अटैक होता था, जिसमें खासकर गजनवीज आते थे। तो कहते हैं कि वहाँ अरब और गजनवी उस ज़माने में आते थे। तो अरब और गजनवियों में वहाँ पे उन्होंने, सिंहराज जी ने, एक मुसलमान शासक था जिसका नाम था हेजुद्दीन हाकिम, जिसे हाकिम भी बोलते हैं, उनको हराया था, बुरी तरह हराया था। ऐसा कहते हैं कि ऐसा बुरा हराया था कि जो सांबर नदी है, सांबर झील है, वो आपकी लाल हो गई थी, खून से भर गई थी। आगे चलते हैं। एक राजा हुए चामुंडराज चौहान। चामुंडराज चौहान ने क्या करा था कि उस समय, ये 9वीं सदी में हुए थे जब गजनवियों ने अटैक करने तेज कर दिए थे। उससे पहले अरबों के अटैक होते थे। अरबों पे सीरीज अलग मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद एक राजा हुआ चामुंडराज। चामुंडराज के आते आते चामुंडराज ने गजनवियों का भारत में घुसने वाला चैनल ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी। चामुंडराज ने किसको हराया था? चामुंडराज ने एक हुआ है महमूद ऑफ गजनी, एक हुआ है मादूद ऑफ गजनी। मादूद ऑफ गजनी जो था वो महमूद ऑफ गजनी का कमांडर इन चीफ था, उनको उन्होंने हराया। ये जंग आपको किसी के बारे में कोई बताएगा नहीं। चामुंडराज इतने खतरनाक थे, तुर्क पहले 1-2 किलोमीटर उनसे मतलब देखते थे चामुंडराज आ रहा है, देखते ही भाग जाते थे। तो मैदूद, MAWDUD, मैदूद ऑफ गजनी को हराया, ठीक है जी। एक राजा हुए अजय राज वन, मैंने बताना भूल गया। अजय राज वन बेसिकली जो थे, जिसे अजय राज चक्व भी कहते हैं, या अजय राज चौहान नहीं, अजय राज चक्व या अजय राज चक्र, वो अजय राज वन हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी थी। लेकिन ये
डिस्प्यूटेड है, क्योंकि प्रबंध कोश में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वीराज प्रबंध कोश में लिखा हुआ है कि अजयराज बनने की थी अजय, लेकिन जो पृथ्वीराज विजय है, जो ये जो आपका दूसरा लिटरेचर है पृथ्वीराज विजय, उसमें लिखा हुआ है अजयपाल टू ने की थी। अब आते हैं जी अजयपाल टू। अजयपाल टू कौन थे? अजयपाल टू मतलब जिसे अजयपाल चौहान कहते हैं, उन्हें वो हुए 12वीं सदी में, उनको क्रेडिट जाता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ अजमेर, जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी थी। उन्होंने अजमेर का तारागढ़ का दुर्ग बनवाया था। और अजयराज टू का संबंध पृथ्वीराज चौहान से ऐसे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के परदादा थे। पृथ्वीराज चौहान के परदादा थे अजयराज चौहान, जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी, और अजमेर ही सारे चौहानों की राजधानी थी 6ठी सदी से लेकर जब तक गौरी आता है। अजयराज टू के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके ज़माने में एक गजनवी शासक था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह ने करीबन भारत पे बड़े अटैक किए। ये गजनवी का था, गौरी नहीं था, ये गजनवी था। तो इसने भारत पे बड़े अटैक किए, लेकिन अजयराज जो थे उनकी सेना इतनी बड़ी थी, इन्होंने करीब 20 से 25 बार अटैक किए बहराम शाह ने, और जितनी बार बहराम शाह आया काट के वापस गजनी भेज दिया गया, मतलब हरा के बहराम शाह को भेज दिया गया। अजयराज टू मतलब जिसे अजयपाल चौहान भी कहते हैं, अजयराज भी कहते हैं, उनका बेटे थे अर्णोराज। अर्णोराज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अर्णोराज पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। ये कहानी आपको कोई नहीं बताएगा। पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्णोराज चौहान, उनके बारे में उन्होंने भी बहराम शाह, उस समय में खुसरो शाह थे, बहराम शाह, खैर खुसरो शाह थोड़ा बाद में आए हैं, लेकिन बहराम शाह थे, उसको भी खूब बार हराया और गजनी को वापस उन्होंने लौट दिया। उनके लिए एक कहावत है, एक झील है अजमेर में जिसका नाम है आना सागर, वो अर्णोराज ने बनवाई है। कहते हैं कि एक बार बहराम शाह ने भारत पर अटैक किया और बहुत ज़ोरदार अटैक था, तो ऐसा कहते हैं अर्णोराज चौहान जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, उन्होंने इतने सर काटे तुर्कों के, बहराम शाह गजनवियों के इतने सर काटे, सर काट काट के कहते हैं कि धरती जो है ना लाल हो गई थी। वो धरती लाल हो गई थी, उसको साफ करने के लिए लेबर कम पड़ गई। तो उन्होंने क्या है कि उस धरती को साफ करने के लिए क्या करा, उस धरती में पानी डाल दिया। ये भाई पानी डाल दोगे तो सब भर जाएगा। तो वो ऐसा आज भी कहा जाता है कि आना सागर झील जो अजमेर शहर में है, राजस्थान में शहर, उसके नीचे पाताल लोक में आज भी तुर्कों के कंकाल हैं। ये कहानी कोई किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि उसी आना सागर की जगह जहाँ वहाँ पे बहुत घमासान हुआ था बहराम शाह वर्सेस अर्णोराज चौहान जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। उन्होंने सर काट काट के इतने सर काटे इनके गजनवियों के कि वो लाल हो गई वो धरती। तो वो साफ करने के लिए लेबर कम पड़ गई, इसलिए उन्होंने पानी भरवा दिया। और कहते हैं कि उस झील में आज भी इन तुर्कों के सर और कंकाल मिलेंगे, अगर वो कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले। अर्णोराज के 4 बेटे हुए, जगतदेव चौहान, देवदत्त चौहान, विग्रराज और सोमेश्वर। सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। सोमेश्वर जी, उनकी जो वाइफ थी वो आपके कर्पूर देवी, बेसिकली जो गुजरात वाली, ठीक है, गुजरात में शादी हुई थी उनकी। तो लेकिन जो 3 थे वो राजस्थान के थे। तो ऐसा कहते हैं कि जगतदेव ने तो अर्णोराज को मार दिया जो पहला बेटा था, वो खुद भी मर गया। फिर विग्रराज आए। विग्रराज के टाइम में बेसिकली जो राज आया था वो आया था खुसरो मलिक का, ये गजनवी था। विग्रराज चौहान जो कि अर्णोराज के बेटे थे, उनके टाइम में जो राज आया था वो था खुसरो मलिक, जिसे आखिरी गजनवी शासक भी कहा जाता है। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आ गया था। तो कहते हैं खुसरो मलिक ने भी बड़ा ट्राई किया इंडिया में घुसने का, लेकिन सारे नेस्त नाबूद हो गए, सब धराशायी हो गए, उनके जो मंशा थी सब खत्म हो गई। और विग्रराज ने तोमरों को हरा के उस जमाने में दिल्ली फतेह किया, हरियाणा फतेह किया, ठीक है जी, राजस्थान तो था ही, और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश दिया। तो ऐसा कहते हैं विग्रराज चौहान जो कि अर्णोराज के बेटे थे,
उस समय गोल्डन पीरियड ऑफ चौहान कहा जाता है, उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है चौहानों का। विग्रहराज चौहान सबसे बड़े तगड़े, और कहते हैं अगर वो होते तो मोहम्मद गौरी तो कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि बड़े बड़े गजनी सबसे भयंकर था, उसको हरा दिया। गौरी तो छल से जीता था, वो हमेशा हार जाता था पृथ्वीराज चौहान से 16 बार, 17वीं बार छल से जीता था। वो कहानी सभी को पता है, उसके अलग अलग वर्जन है। गौरी से बड़े गजनवी थे, तो गौरी बेसिकली छल करना जानता था, इसलिए वो जीता। और गजनवी भी करते थे, लेकिन उनको विग्रहराज चौहान ने धराशायी कर दिया, खुसरो मलिक को। तो वो फिर उसके बाद चौहानों का स्वर्णिम काल था। उसके बाद एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है, जो विग्रहराज चौहान के बेटे होते हैं, जिनका नाम होता है पृथ्वीराज टू। क्या नाम होता है? पृथ्वीराज टू। ये भी पृथ्वीराज चौहान ही थे, लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय बोला जाता है। पृथ्वीराज द्वितीय बेसिकली क्या है? पृथ्वीराज द्वितीय भी खुसरो मलिक और इनसे लड़े, और कहते हैं कि पृथ्वीराज द्वितीय में इतनी ताकत थी कि वो बेसिकली मतलब उनका इंस्टेंट बहुत वो था, वो किसी भी फिजूल की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते थे, वो सिर्फ अपनी मिलिट्री कैंपेन में रहते थे। तो कहते हैं अगर विग्रहराज चौहान और उनके बेटे आपके जो हैं मतलब ये पृथ्वीराज टू अगर ये रहते तो भारत में कभी इस्लामिक इन्वेडर आते। अब पृथ्वीराज टू के बाद जब वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके छोटे भाई जो कि पृथ्वीराज टू के चाचा जी को बुला लिया जाता है, सोमेश्वर चौहान। तो फिर उसके बाद फिर उनकी चालुक्यों से झड़प होती है। हमारे भारतीय राजाओं में यही दिक्कत रही कि इतने महान चौहान वंश राजा हुए, विग्रहराज, सिंहराज। सिंहराज को तो महाधिपति धीराज भी कहा जाता है, महाराजाओं के महाराजा, महाधिपति धीराज, महाधिधीराज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, किंग ऑफ द किंग्स। क्योंकि पहले सिंहराज से पहले सारे चौहान राजा जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के ही अंडर में काम कर रहे थे। मिहिर भोज बेसिकली जो थे, मिहिर भोज बहुत बड़े राजा हुए हैं, वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से थे। तो लेकिन उनके बाद जो सिंह राजा है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर ली, और चौहान ऑफ सांबर उन्होंने अपनी जो सांबर जो राजधानी है उसे भी अजमेर शिफ्ट कर लिया। तो उन्हें महाअधिपति धीराज भी कहा जाता है, मतलब राजाओं के राजा, महाराजा, जिन्होंने साउथ इंडिया में तक राज किया, पूरा साउथ इंडिया जीता। चोलास को हराया जिन्होंने थाईलैंड पे राज किया है। तो सिंहराज चौहान का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, ये किसी को पता ही नहीं सिंहराज कौन थे। उन्होंने ही वो अरबों और गजनवियों का जो हैजुद्दीन आया था, हाकिम को हराया था, ठीक है। और चामुंडा को तो खैर उन्होंने तो फाड़ फूड़ के दिया था, चामुंडा राज चौहान भी बहुत भयंकर थे। तो दूसरे चलते हैं जी। मैं समझता हूँ कि हमें हमारी वाइब्रेंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की तो हिस्ट्री सबको पता है, वो पढ़ भी सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने उन चौहानों की बात बताई है, सोमेश्वर चौहान का, पृथ्वीराज चौहान, कि जिनके बारे में लोग जानते नहीं। फिर पृथ्वीराज चौहान ने तो लड़ाई लड़ी, वो स्टोरी सभी को पता है, उनको कैसे मारा, वो जो है आपकी पृथ्वीराज रासों में, उसमें भी कई चीज़ें हैं। कई बार कहते हैं कि अजमेर में मारा था, कई कहते हैं वो बीच में ही मार दिया था गौरी ने, कई कहते हैं गजनी में मारा। खैर उसकी कहानी अलग है। एक्चुअली वो मोहम्मद गौरी को नहीं, उसके बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी को मारा था, क्योंकि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की समाधि भारत में है ही नहीं, वो गजनी में है, यहाँ से शेर सिंह राणा मिट्टी लेके आए थे। तो मोहम्मद गौरी को तो खोखरों ने मारा था। बाकी कहानी आपको आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। ये मेरा एक वीडियो था, चौहान कौन कौन से बड़े बड़े और दूसरे सूर में हुए हैं, नॉट ओनली दिस चौहान। लड़ाइयाँ बहुत जीती, बस छल से हार गए, नहीं तो कभी ना हारते। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।